तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि सितंबर अक्टूबर माह के आसपास उत्तराखंड में विधानसभा के कुछ पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी के कुछ पद थे। ठीक है दोस्तों, ग्रुप बी के जो पद थे उनमें एक एक दो दो की संख्या थी, ज़्यादा नहीं थी। तो जैसा कि एग्ज़ाम हॉल में देखा गया कि बच्चे अनुपस्थित थे पूरे। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम भरा था वो पेपर ही नहीं देने आए, तो क्या पता कईयों को एडमिट कार्ड का ही पता ना चल पाया हो। तो आज जो 20 मार्च को विधानसभा का पेपर था वो कंडक्ट हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ था पेपर के ऊपर कि पहली शिफ्ट है ये। हो सकता है दूसरी शिफ्ट में ग्रुप सी का पेपर ये कराएं, क्योंकि पहली शिफ्ट जो थी वो आपकी ग्रुप बी के पेपर के लिए हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद ग्रुप बी का पेपर भरा था। अगर ग्रुप सी के पेपर से या इसका दूसरे पेपर के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल जो 9 से 11 की शिफ्ट में पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ऐसा है ना कि इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि वो किस तरह से एग्जाम करा रहे हैं, ग्रुप बी के लिए अलग कराएंगे या ग्रुप सी के लिए अलग कराएंगे, या दोनों के लिए एक ही पेपर हुआ। हो सकता है दोनों के लिए ये एक पेपर ही हो और फिर जो नंबर है उसके आधार पर मेरिट वो बना दें। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन जो पेपर 9 से 11 की शिफ्ट में हुआ था वो मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हूँ। चलिए बात कर लेते हैं जो आज सवाल पूछे गए थे दोस्तों उनके बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने पेपर में देखा दोस्तों, ये मेरे समझ में आ रहा है सारी चीज़ें कि भैया जिसने पुराने पेपर रिवाइज किए होंगे तो उसने पेपर बहुत अच्छा किया होगा ये, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था। ठीक है, तो और पुराने क्वेश्चन पेपर से काफ़ी सारे सवाल रिपीट हो रखे थे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के सवालों के बारे में, क्या क्या पूछे गए थे। तो हिंदी जो इसमें 25 नंबर की थी दोस्तों, देख लेते हैं हिंदी के सवाल। राम की गाय चरती है वाक्य में कारक संबंध कारक हो जाएगा, काक की के रा रे री जो भी है। ठीक है, पावन शब्द की संधि विच्छेद है तो पौ धन अन हो जाएगा, यानी डबल ओ की मात्रा आएगी पौ पर। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों जगाना। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण शब्द हो जाएगा इंद्रिय। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठठेरिन। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विवृत स्वर। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप हो जाएगा, तो एक कृतवाच्य हो जाएगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अधि। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो दोस्तों अंकुर प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, अगर अंकुरित होता तो तब उसमें प्रत्यय हो जाता। खेत रहना मुहावरे शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वीरगति को प्राप्त हो जाना या युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, रा का विवरण है, तो रा जो है आपका ला और रा लुंठित या प्रकंपित स्वर होते हैं, तो वत्सरीय लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, इस वाक्य में अशुद्धि है, तो इस वाक्य में अशुद्धि क्या हो जाएगा, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन सी है, तो तुलसीदास हो जाएगी। एंकर बाइट किसे कहते हैं, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को एंकर बाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीटिंग सवाल है। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, तो एक कार्यवृत्त कहलाता है। दोस्तों 2018 का वीडियो का पेपर उठाना, उसमें ये सवाल है हिंदी में। ठीक है, रिपीटिंग सवाल है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परविशेषण नहीं है, तो बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें परविशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से अखरोट का तत्सम शब्द होगा अक्षोर, कई जगह इसको अक्षोट भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशीथ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो अर्धरात्रि का समय निशीथ के लिए प्रयोग किया जाता है। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है रूपक अलंकार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों शुश्रूषा। ठीक है, निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो हाला। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष 1971 हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए विलोम शब्दों का गलत युग्म उद्धम निरुद्धम ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। अब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था,
तो दोस्तों सबको पता है मिर्च का पौधा था। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेचपालरी झील नामक संरक्षित जैव विविधता स्थल है, ठीक है, स्थित है? सिक्किम हो जाएगा। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक इंद्र सिंह नयाल ने लिखी। तीसरी शताब्दी में वकाटक वंश का संस्थापक विंध्या शक्ति था। किस पंवार शासक के समय सिखों के गुरु रामराय श्रीनगर आए थे? तो जगपति शाह के समय आए थे दोस्तों। ये अच्छा सवाल था। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो SMTP, ठीक है, पढ़ लेना इसको, रिपीटिंग सवाल है ये भी। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों 2008 में, ठीक है दोस्तों। फिर एक रीजनिंग का सवाल था जो कि पासे से रिलेटेड था, आप इसे पढ़ के अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने कराया। ऑप्शन ए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो R.K. षणमुखन शेट्टी द्वारा, ठीक है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी, तो 12 मार्च 2021 से शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसको जरूर देख लेना आप, सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। विंसर नामक वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1988 में की गई थी दोस्तों। ये किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ? तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश के समय आगमन हुआ था ये, तो कार्तिकेयपुर राजवंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको पद्म भूषण प्राप्त नहीं हुआ है? तो सत्यनारायण नडेला को पद्म भूषण नहीं प्राप्त हुआ, बाकी सबको हुआ है। फिर नीचे एक रीजनिंग का सवाल था, कागज का एक टुकड़ा था, उसको मोड़ करके कहाँ कहाँ से कट करना था वो आप फिर निकाल लेना। इसका आंसर वैसे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न, किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया था? तो 91-92 में इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 1927 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया? तो दोस्तों ये 1927 का लाहौर अधिवेशन न होकर के यहाँ सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 1929 का लाहौर अधिवेशन होना था, है ना। 1927 में तो मद्रास में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, इस तरह से ये सवाल होना चाहिए था। तो तब उसमें भाग लिया था जो है वो है बलदेव आर्या, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, उत्तराखंड के गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्निंघम। चलिए 46वें प्रश्न की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? तो 2008-9 में किया गया था दोस्तों। महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन कौन है? तो दोस्तों वो अदिति अशोक हो जाएंगी। अब इसमें रीजनिंग का एक सवाल है, युग्म दिया गया था, तो बोल रहा है कि निम्न जैसा संबंध दी गई संख्याओं की युग्म में दिखलाया गया है वो चयन करना है आपको। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर लेना आप इसको। विधायिका के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो मंत्री परिषद शामिल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? ये भी ग्रुप सी की परीक्षा में पहले पूछा गया है सवाल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कराचल देव। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं, तो ये सारी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 165 इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1952 में प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ। अत्यधिक तीखी लाल मिर्च की एक प्रजाति भूत जोलोकिया मुख्य रूप से किस राज्य में पैदा की जाती है? तो असम में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनिजिन विजय सूरी नहीं था, बाकी सब थे। गंगाराम एवं खेमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने नाग वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो मौखरी वंश का शासक आया था यशोवर्मन, 6वीं शताब्दी में उत्तराखंड में आया था। इसका सही जवाब हो जाएगा मौखरी, ठीक है, वंश के शासक। उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने वर्ष 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया? देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण कई बार पूछा गया है, एंटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है, एंटोनी मैकडोनाल्ड। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं।
ये है। अब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये ब्राउजिंग कहलाता है। मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगों के लिए टीका बनाने का वैश्विक स्तर पर श्रेय प्राप्त है? तो दोस्तों रिंडरपेस्ट और रानीखेत रोग दोनों के लिए टीके बनाए गए थे यहाँ। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, चांदपुरी नगर में। ठीक है, तो ध्यान देना, कई बार ये भी पूछ लेगा कि कहाँ है, अंदर जाकर के पूछ लेता है सवाल, तो इसको ध्यान रखें आप। भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो सैयद अली और अब्दुस समद। फिर एक वेद आरेख यानी रीजनिंग का सवाल था ये, इसका सही जवाब हो जाएगा बहिर्मुखी, पुरुष और रूपवान। ठीक है दोस्तों, देख लेना इसको आप। आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें कहते थे द्विज। आगे बढ़ते हैं 67वें प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चित्रकार व कवि मोलाराम किनके संरक्षण में थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब मिल नहीं पाया, लेकिन जो प्रश्न की डिमांड है तो उसके अनुसार इसका आंसर अमर सिंह थापा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, लेकिन इस सवाल की मैं पुष्टि नहीं करता कि सही होगा। आप आंसर की से इसको मैच जरूर कर लेना बाद में। गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई? तो लंगूरगढ़ की संधि 1792 में हुई थी। 91 ऑप्शन में नहीं था, वरना 91 भी आंसर होता। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की मृत्यु अभी 6 फरवरी 2022 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। दी गई संख्याओं की युग्म में असंगत युग्म पहचानना था, तो 26,168 था इसका, आप देख लेना। ठीक है, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई। सात ताल में सम्मिलित प्रमुख ताल है या हैं? तो ये सारे ताल सात ताल में है, जो कि नैनीताल में। ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। सितंबर 2021 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है सरकार ने। ठीक है, अच्छा सवाल था, रिपीट हो रखा है सवाल भी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। आगे बढ़ते हैं। 76वां सवाल रीजनिंग का है। वह विकल्प जो रिक्त स्थान में श्रृंखला को पूरा करेगा, तो एक श्रृंखला दी थी, तो उस हिसाब से ये आंसर इसका जो हो जाएगा HSY हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं 77वां प्रश्न। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो 1803 में हो गया था ये। केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य किया, तो दोस्तों 1 जून 2021 से। बाद में इसको बढ़ा करके 15 जून कर दिया गया था, पर जो प्रश्न की डिमांड है उसके अनुसार आंसर आपका 1 जून 2021 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 गुजरता है आपका सहारनपुर से देहरादून तक। निम्न में से उत्तराखंड में खनन नीति 2001 में घोषित हुई थी, 4 अप्रैल 2001। अटल टनल या सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? तो पूर्वी पीर पांजाल श्रृंखला पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82वां। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन से। भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपए कब जारी किया गया? तो 2010 में जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल प्रशासन की मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? तो दोस्तों जात या सवार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170। फिर रीजनिंग का सवाल था दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल था ये, इसने मुझे एग्जाम में बहुत फंसाया, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, आसान सवाल था। 15 14 की गुणा करके या फिर उसको माइनस कर रहे थे जब आपस में, तो 15 ही आ जा रहा था। फिर 18 और किसकी गुणा करें कि 18 ही आ जाए। 7 और 16 की गुणा करके उसमें से माइनस कर रहे थे जब उन दोनों को, तो 7 ही आ जा रहा था। मतलब इस तरह से ये सवाल था। ठीक है, जिला पंचायत में कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं रहता है? तो राज्य वित्त आयोग के सदस्य शामिल नहीं होते। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगित है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस दिनांक से फेडरल कोर्ट ने कार्य करना प्रारंभ किया? 1 अक्टूबर 1937। निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? तो लाखू उड्यार गुफा। अच्छा सवाल था। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? तो न्यूवे चैपल पर ये वीरगति को प्राप्त हुए थे युद्ध करते हुए। उभरते सितारे कार्यक्रम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा पहल की गई है इसकी। भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि में रखा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन क्या होगा? तो 1952 पहली लोकसभा का गठन किया गया था भारत में। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर किस झील के निकट है? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका पुलिकट। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें केवल 2 और 3 सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में नैनीताल में हुआ था। और ये फिर अंतिम सवाल आपका रीजनिंग से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 151। तो इस तरह से ये जो आज का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था आपका 9 से 11 की शिफ्ट में जो हुआ वो मैंने आपके सामने रख दिया है। दोस्तों पूरे 100 सवाल की गारंटी तो मैं नहीं लेता कि मैंने बिल्कुल सही बताए होंगे, पर 97 98 के आसपास सवाल बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, तो 2-4 सवाल गलत हो भी जाते हैं आंसर की में, तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए। जब आंसर की आ जाती है आपकी तो आप उससे मिलाप कर लो। ठीक है, वैसे आप इसके हिसाब से अपने आंसर जोड़ सकते हो, अपने नंबर जोड़ सकते हो, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, वैसे भीड़ काफ़ी कम देखी गई आज एग्जाम हॉल में। मुझे लगता है कई बच्चों को पता नहीं चल पाया एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है, या इस पेपर के बारे में कि भाई इसका जो पेपर है वो आज 20 मार्च को होना था। चलो जैसा भी है वो तो बाद में देखेंगे। बाकी इसकी मेरिट वैसे मेरे हिसाब से तो काफ़ी उच्च रहने वाली है, क्योंकि पेपर जो था वो अच्छे स्तर का था, ऐसा टफ पेपर नहीं बनाया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।